आप इस वीडियो को रात में अकेले में देख रहे हैं तो इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अकेले सुसु करने नहीं जा पाओगे। तो हो जाओ तैयार, क्योंकि आज हम चलने वाले हैं भूतों की दुनिया में और देखेंगे हम इतने ज्यादा डरावने वीडियो जो तुमने पहले कभी नहीं देखे होंगे। तो समझ ही गए होंगे ये है तुम्हारी फेवरेट सीरीज का एक और पार्ट जो आया है 1 महीने के बाद। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के रियल घोस्ट के पार्ट 29 का फाड़ू वीडियो। ये पहला वीडियो एक बच्चे के कमरे में लगे हुए सीसीटीवी ने कैप्चर किया है। इस बच्चे की मां को शक था कि इनके घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है और इसीलिए उन्होंने अपने घर के हर कमरे में एक सीसीटीवी लगवा दिया था। और 27 मार्च 2025 को उस बच्चे के कमरे में लगे हुए सीसीटीवी ने कुछ अजीब सी घटना रिकॉर्ड कर ली। उस बच्चे की मां का नाम था नेटली और उनका ऐसा मानना था कि इस घर में उन्होंने जो रिनोवेशन स्टार्ट किया है उसकी वजह से कोई शैतानी शक्ति को उन्होंने छेड़ दिया है या फिर उन्होंने किसी सोई हुई शक्ति को जगा दिया है जो उनके घर में ये सब कर रही है। भाई यहाँ बच्चा सो रहा है, उसके कमरे में एक बिल्ली बैठी हुई थी जो कूद के चली गई। अरे 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 बेचारा अभी भी नींद में ही है, वो नींद में ही रो रहा है। मालूम उसे समझ में भी नहीं आया कि क्या हो गया उसके साथ, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति ने उसका पैर पकड़कर खींच दिया। भाई ये जो बिल्ली बैठी हुई थी ना उस कमरे में, उसको पहले ही एहसास हो गया था शायद से कि कोई है इस कमरे में, इसलिए वो उठकर चली गई। क्योंकि बिल्ली कुत्ते इन सबको पहले एहसास हो जाता है इस तरीके की शक्तियों का। और सच में यार ये जो रिएक्शन था ना उसका बिल्कुल जेन्युइन है, कहीं से नहीं लग रहा था कि मतलब कुछ भी फेक होने की पॉसिबिलिटी है। और एक चीज़ और, नेटली ने इंटरनेट पर इस सीसीटीवी फुटेज का भी रिकॉर्डिंग शेयर किया। मतलब चलती हुई सीसीटीवी फुटेज के मॉनिटर को उन्होंने पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके शेयर किया ताकि किसी भी तरीके की एडिटिंग की कोई संभावना ना बचे। मतलब उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ये जो फुटेज है ना इसमें कोई एडिटिंग नहीं है, ये कम्प्लीटली जेन्युइन है। और भाई लग भी रहा है, असली लग रहा है बिल्कुल। देखो कैसे पैर पकड़ के खींच लिया है। मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि किसी घर में रिनोवेशन की वजह से कोई ऐसी शक्ति जाग जाए या फिर कोई आत्मा डिस्टर्ब हो जाए रिनोवेशन करने से? ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। ये अगला वीडियो एक हॉन्टेड बैलून का है। मतलब लिटरली इस वीडियो के शुरुआत में मुझे भी नहीं लगा था कि इतना कुछ डरावना होगा, लेकिन जब पूरा वाकया मैंने देखा, पूरा इंसिडेंट मैंने देखा ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हुए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जिस वीडियो पर मैं रिएक्शन देने वाला हूँ ना, या जिसको अपन देखने वाले हैं, उसे ऑलरेडी हमारे एक भाई ने जो हॉरर वीडियोस बनाता है उसने भी सेम वीडियो पर रिएक्ट किया है। तो कोई भी कॉपी नहीं चिल्लाएगा कमेंट में, क्योंकि पहले मैंने सोचा था कि इस वीडियो पर रिएक्ट नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है इस पर रिएक्शन। लेकिन भाई साहब इस वीडियो को देखने के बाद मुझे एक वीडियो और मिला जो शायद आपने या किसी ने भी पहले कभी नहीं देखा होगा। और फिर मुझे लगा कि नहीं, ये बैलून वाली बात आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। लिटरली आप इस पूरे वीडियो को, इस पूरे इंसिडेंट को देखो ना, आप भी समझ जाओगे कि कितनी खतरनाक चीज चल रही है और ये किसी के भी घर में हो सकती है। तो यहाँ पर ये जो एक इंसान जैसा दिखने वाला जो बैलून था, एक कार्टून कैरेक्टर जैसा दिखने वाला बैलून था, वो एक बच्चे के कमरे में रखा हुआ था। अब हवा चलने की वजह से या ड्यू टू सम कुछ भी रीज़न हो सकता है कि ये बैलून एक जगह से दूसरी जगह मूव करता था। ठीक है, रेड कलर का ये बैलून दिख रहा होगा आपको। अब हवा से बैलून हिलता है, कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन ये एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता था बैलून। ये एक पाथ को फॉलो करता था और वो पाथ क्या था, इनके घर में एक बेसमेंट बना हुआ था, ये बार बार जा रहा है। ठीक है, दिख रहा है आपको। और ये बेसमेंट के गेट पर आकर रुक जाता था बैलून। तो ये जो जिस बच्चे का ये बैलून था ना, उसकी माँ ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी, फिर उन्होंने इस चीज़ का पूरा वीडियो बनाया, पूरा 360 वीडियो बना के देखा है कि भैया ये कोई रस्सी वस्सी से नहीं बना है, ये अपने आप मूव करता है हवा से, जो भी रीज़न है ना। ये देखो, और ये गेट पर आकर रुक जाता है।
ये बेसमेंट में नहीं जाता बैलून, इसे कहीं भी रख दो घर में, ये उड़ता हुआ आएगा धीरे से और बेसमेंट के गेट के पास आकर रुक जाएगा। अब बेसमेंट में भी जाकर देखा, कुछ नहीं है, ना इनका घर हॉन्टेड है ना इनके बेसमेंट में कोई घटना हुई है। देखो ये फिर से जा रहा है, इस बार पूरी इंसिडेंट को फिर से रिकॉर्ड किया। ये बच्चा टैबलेट पर गेम खेल रहा था, तो बैलून रखा और वो बैलून फिर से चल पड़ा। वहीं उसी पॉइंट पर जाकर ये फिर से रुक जाएगा। अब पहले तो इनको लगा कि शायद ये कोइंसिडेंस है या फिर हवा का फ्लो उसी डायरेक्शन में होगा, लेकिन उसी रात को कुछ और भी घटना हुई। अच्छा, फिर क्या हुआ कि ये लोग रात में सोने चले गए ऊपर वाले फ्लोर पर, करीब 9:30 बजे थे, और इनको थोड़ी आवाज़ आई कुछ मूवमेंट्स की, तो इन्होंने फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी कि भाई देखें नीचे क्या चल रहा है। और ये आया रिकॉर्डिंग में भाई, वो बैलून फिर से वो सामने दिख रहा है आपको बेसमेंट का गेट, उसी के पास जा रहा है। ओ भाई साहब, ऐसा लग रहा है उस बैलून ने देख लिया इन लोगों को और वो इन लोगों के पास ऊपर चल के आ रहा है, और ये पॉसिबल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। शिट मैन, भाई इसकी जगह अगर मैं होता ना, पेट्रोल छिड़क के भस्म कर देता इस बैलून को। सही बता रहा हूँ मैं, बैलून नहीं है ये, तात्या बिच्छू है। कैसे भाई इस घर में लोग रह रहे हैं जहां पर बैलून सीढ़ियां चढ़ ले रहा है। ओ भाई साहब, ये जो मूवमेंट है ना, ये जो चीज, ये जो फील था ना भाई, इसने रोंगटे खड़े कर दिए मेरे यार। सच में रात के टाइम बैलून चलता हुआ आ गया यार ऊपर, लिटरली। कैसे? अब बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी बातें आ रही होंगी, बहुत सारे लॉजिक आ रहे होंगे, और अब मैं तुमको इस वीडियो को दिखाने का असली रीज़न बताता हूं, क्योंकि केवल ये एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाला वीडियो नहीं है मेरे पास है इसका पार्ट 2। मतलब एक स्कूल में सेम ऐसी घटना हुई, सेम ऐसी घटना, और वो ज़्यादा डरावनी थी, इससे भी ज़्यादा डरावनी। लेकिन ये जो घर में जो भी हो रहा है ना, ये बैलून वाला इंसिडेंट, ये भी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी इस फैमिली को एक शॉक और लगना बाकी है। देखो ज़रा, तो ये रात में ये बैलून चलता हुआ जा रहा है, फिर उसी बेसमेंट के गेट के पास जाकर खड़ा हो जा रहा है। ये लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। ओ माय गॉड भाई, हार्ट अटैक आ गया मुझे, ठंडा पड़ गया मैं। ओ हो, कोई है, कोई है, कोई है। वो जो गेट है ना, ऐसा लग रहा भाई गेट की तरफ से कोई चेहरा झांक रहा, मतलब ऐसे वर्टिकल में नहीं, सॉरी, हॉरिजॉन्टल में ऐसा चेहरा हो कि आंखें और बस दिख रही, माथा दिख रहा, और वो अंदर भाग गया एकदम से। इसका मतलब समझे थे, इसका मतलब इनके बेसमेंट में ही कुछ गड़बड़ है। बैलून तो यूं ही बदनाम है। इनको तुरंत अपने बेसमेंट में सुंदर कांड कराना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करवाना चाहिए, और इस बैलून को भस्म कर देना चाहिए, स्वाहा। ओम भट स्वाहा। अब चलते हैं उस स्कूल में जहां पर ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हुआ था, लेकिन इससे नेक्स्ट लेवल का था वो। बात है 24 नवंबर 2023 की। एक बंदा जो यहाँ पर सफाई करता था, कॉरिडोर वगैरह के जनरेटर का काम करता था, वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और सफाई का काम कर रहा था। I usually don't record while I'm on the job, but this is freaking me out. It's sort of unreal. अच्छा, वैसे जनरली वो इस टाइप से वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करता था अपनी ड्यूटी के टाइम में, और ये उसने स्पेसिफाई किया था रिकॉर्डिंग में, बट उसके साथ कुछ अजीब सी घटना हो रही थी, इसलिए उसने रिकॉर्डिंग करना जरूरी समझा। उसको मालूम था कि वो रिकॉर्डिंग नहीं करेगा अगर, तो फिर गौरव भाई को कंटेंट कैसे मिलेगा। मेरी जान। तो भैया ये जो स्कूल था ना, इसकी हिस्ट्री बड़ी ही अजीब सी थी। ये जैसे आप देख रहे हो, हॉलवे में फोटोज लगे हुए हैं, पत्थर वत्थर लगे हुए हैं दीवार पे, ये बहुत सारे पत्थर दिख रहे हैं तुमको, ये ग्रेव्स के पत्थर हैं, ग्रेव स्टोन्स हैं। और ये जो फोटोज लगी हैं ना, ये उस स्पेसिफिक जगह पर फोटो लगी हैं जहां पर पहले ये ग्रेव हुआ करती थी।
ये असली ग्रेव्स की फोटो है। इसका मतलब समझे थे यार, ये जो स्कूल है ना, ये एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ था, और जहाँ पर ये कब्रें थी ना, उनकी फोटो लगी थी, उनकी कब्रों के टूटे हुए पत्थर यहाँ लगे हुए थे। और जब ऐसा कुछ होता है तो भाई ऑब्वियसली स्कूल हॉन्टेड ही हो जाना है, और क्या। तो चलो देखते हैं इस बंदे ने आकर ऐसी कौन सी पैरानॉर्मल घटना देख ली जिसने इसका खून सुखा के रख दिया। तो भाई ये जा रहा है But this is freaking me out. It's sort of unreal. अपने जेनेटर रूम में है ये। Here at work, बहुत I'm डरा here in हुआ the भाई। janitor's closet. ठीक है, जेनेटर्स क्लोजेट है ये। Yeah, let me just show you guys. अब ये दिखाने ले जा रहा है किसने क्या देखा। कॉरिडोर में पहुंच गया, कोई भी नहीं है क्योंकि शाम का टाइम है, सफाई हो नहीं है, कोई स्टूडेंट्स नहीं है स्कूल में। भाई फटी पड़ी है भाई इसकी। Just to, I don't आप know, let देखो, you guys know. ये the school was एक built on a क्लासरूम cemetery. है। अच्छा, ये बता रहा है कि ये सेमेट्री के ऊपर बना है स्कूल, और ये क्लास के नीचे ये सारी ग्रेव्स थी जिनकी Previous फोटो janitors लगी that have है। worked here have tried to tell everyone that, you know, every night something अच्छा। happens, some spooky. हर रात उसके साथ कुछ I ना don't कुछ know, अजीब घटना paranormal, होती है, तो उसने whatever आज you wanna वीडियो call बनाने it, का but फैसला किया Yeah, I कि didn't really भैया believe अंधेरी in क्लास में जा tonight. रहा है, लाइट जला ले मेरे भाई। जला दी, ठीक है। I was in here cleaning up after बैलून some बलून लगे students हुए had हैं thrown a भाई। party, but what's been freaking me out is this one right here. ये इस रेड बैलून की बात कर रहा बंदा। No matter where I'm at in the classroom or what I decide to do, it just follows me. And ये बैलून इसको फॉलो करता है। do your thing. you क्या stupid बात balloon. कर रहा भाई, देखें जरा। Got you on camera now, so let's just see. देखो 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 देखो, Right बैलून there. उसकी तरफ आ रहा है। भाई गुदगुदी हो रही है मुझे। हाँ सच में, देखो जैसे ये उसके पास गया तो बैलून उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है, और अब ये जैसे जैसे पीछे हट रहा है भाई बैलून उसकी तरफ आ रहा है। Just कहीं उस बैलून को किसी क्लाउन ने तो नहीं पकड़ के रखा जो कि इनविजिबल हो। इमेजिन। चल अब तो खैर बंदा आ गया, क्लासरूम से बाहर आ गया, और बैलून भी बाहर आ गया भाई। बैलून अच्छा बाहर नहीं आया, अभी अंदर ही है, झांक रहा है। see. No. नो वे भाई, बैलून बाहर आ गया उसका पीछा करते करते यार। हाउ इज दैट It पॉसिबल। just follows me no matter what. वो बोल रहा है कि अब कुछ भी हो जाए मुझे फॉलो करता ही रहेगा। ओ माय गॉड, भाग मेरे भाई, भाग ले इस स्कूल से, छोड़ दे इस नौकरी को, बिकॉज जान है तो जहान है। मतलब देखा तुमने कैसे, मतलब भाई देखो, माना कि इन वीडियोस में भूत नहीं थे, ऐसा कोई शेडो नहीं दिख रही, कोई आंखें नहीं दिख रही, लेकिन भाई ये उन वीडियोस से ज्यादा डरावने थे। कैसे पॉसिबल है यार, बैलून खुद से चल के फॉलो कर रहा है किसी इंसान को, और एक बैलून जो घर में था वो मतलब स्टेयर्स चढ़ गया, वो बेसमेंट के पास बार बार जा रहा था यार। भाई मूवमेंट देखो यार, मैं होता ना बेहोश हो जाता वहाँ पे। मैं सही बता रहा हूँ, मैं इस बात को एक्सेप्ट करने से नहीं डरता कि मैं बहुत बड़ा डरपोक हूँ, और ऐसी कोई घटना अगर हुई भाई मैं होश में नहीं रहूँगा। ऐसा बैलून अगर मैंने देख लिया ना अपनी तरफ आता हुआ, या अपने घर में बैलून को ऐसे गेड़ियाँ मारते हुए देख लिया ना भाई, खत्म, टाटा गुड बाय। हॉन्टेड डॉल किसको पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं है ऑब्वियसली। हॉन्टेड डॉल किसको पसंद होगी, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा बंदा है जिसको इस तरीके के डॉल्स अपने घर में रखना बहुत पसंद है, और इसका नाम है हेनरिके। ये ब्राजील का रहने वाला इंसान है जो अपने घर में ऐसी ऐसी डॉल्स रखता है ना, जिनका चेहरा देख लोगे ना तुम तो 4 दिन तक बिस्तर से नहीं निकलोगे। भाई इसके घर में है खतरनाक से खतरनाक और डरावनी से डरावनी दिखने वाली डॉल्स का एक बहुत ही शानदार कलेक्शन। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस कलेक्शन करने वाले का कलेक्शन खत्म कर दिया। देखो जरा इस बंदे के साथ क्या हुआ। भाई ये एक अलमारी है या कोई कमरा है, समझ नहीं आ रहा। इसमें डॉल के पीछे एक चेहरा दिख रहा है। ओए तेरी तो भाई, मुझे तो डॉल ही डरावनी लग रही है, और उसके पीछे वो छोटी बच्ची वाली डॉल देखी तुमने, सो स्कैरी। और उसके पीछे जो ये जो भूत है, चेहरा कितना अजीब सा यार इसका।
ओह माय गॉड, खतरनाक भाई। अब घर में ऐसी ऊल जलूल ऊट पटांग चीजें रखोगे तो यही सब होगा भाई साहब। कितना डरावना चेहरा है, कौन है भाई ये? इस घटना के बाद हेनरिके को समझ में आ गया कि अपने घर में इस तरीके की फालतू चीजें नहीं रखनी चाहिए, और इन सारी डॉल्स को उसने डिस्पोज किया या नहीं की इसकी तो कोई अपडेट नहीं है सोशल मीडिया पर, लेकिन आई नो कि इस घटना के बाद हेनरिके ने नई कोई हॉन्टेड डॉल बिल्कुल नहीं खरीदी होगी। मतलब लिटरली कितने अजीब अजीब शौक होते हैं इस दुनिया में लोगों को यार। क्या तुम ऐसे किसी इंसान को जानते हो जो ऐसी अजीबो गरीब चीजें कलेक्ट करने का शौक रखता है? अगर तुम जानते हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। बट कमेंट बाद में करना, क्योंकि अभी इस वीडियो का सबसे मजेदार पार्ट आने वाला है, द बेबी सिटर वाला पार्ट। नहीं, ये कोई गेम नहीं है, एक्चुअली में एक बेबी सिटर जो एक बेबी की सिटिंग कर रहा था, उसने कुछ ऐसा कैप्चर किया जिसे देखकर अगर आप भूतों पर यकीन नहीं करते होगे ना तो करने लग जाओगे। तो भाई यहाँ पर बेबी खेल रही है, बेबी सिटर बैठा हुआ है, और उसने जनरली ये वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि वो जो बच्ची है ना जिसकी वो टेक केयर कर रहा है, उसने उससे कुछ अजीब सी बात कही। देखो जरा सुनते हैं इनके पीछे कॉन्वर्सेशन। That you told me earlier about When I your doll? play hide and seek my doll with my doll it moves। बच्ची ये कह रही है कि जब मैं हाइड एंड सीक खेलती हूँ डॉल के साथ तो भाई वो You said it चलने moves? लगती है। That doll? This doll? अच्छा ये वाली डॉल है। अब भाई बेबी सिटर की फटी, बेबी सिटर को लग गया डर। Like you move it or लेकिन भाई कर क्या रहा है ये? wait, what? When does it move? कितनी रियलिस्टिक डॉल है। When you play hide and seek? डॉल को उसने हाथ मत लगा के तो देखा, Bro. बट ऐसा तो कोई मूवमेंट दिखा नहीं उसे। अब देखो ये ना, ये बैटरी पे चलने वाली डॉल है ना, ये मूवमेंट करने वाला कोई खिलौना है, लेकिन उसका ऐसा कहना है उस बच्ची का कि जब वो हाइड एंड सीक खेलती है तब ये डॉल मूव करती है। तो अब बेबी सिटर को थोड़ा शक तो हुआ, तो उसने कहा चलो ट्राई करते हैं। बच्ची को बोला कि तुम हाइड एंड सीक खेलना और मैं कैमरे से रिकॉर्ड करूंगा, क्या पता कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी रिकॉर्ड हो जाए, एंड लेट्स सी व्हाट ही रिकॉर्ड्स। We're playing hide and seek. भैया ये दरवाजे के लिए छुप गए हैं, उधर डॉल रखी है, बेबी सिटर जो है कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहा है, इधर बेबी छिपी हुई है। भाई कोई जंप स्केयर नहीं आना चाहिए, एकदम से ऐसा ना हो डॉल एकदम को मुंह पर ही आ जाए। Oh my god. कुत्ता था थैंक गॉड, बट लेकिन डर तो लग गया भाई। हार्ट अटैक दे दिया डॉगी ने, बट डॉल तो हिली नहीं, डॉल तो हिली ही नहीं। लेकिन ये जो कुछ भी चल रहा था ना, ये केवल बेबी सिटर की सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा था, क्योंकि डॉल कुछ और ही करने वाली थी, वो भी रात के समय। रात में जब कमरे में बैठा था बेबी सिटर तो उसे नीचे से कुछ आवाजें आई, देन उसने फिर से कैमरा अपना चालू कर लिया, बिकॉज उसको मालूम था कुछ तो गड़बड़ है दया। घर में जब होंगी डॉल्स तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी। देखते हैं भाई क्या रिकॉर्ड हुआ है। The dog has been कुत्ता डॉल को लगातार देख रहा है। डॉल के बाजू में एक खिलौना रखा हुआ है, वो लाइट वाइट वाला कोई खिलौना होगा। डॉगी इतने ध्यान से क्यों उस डॉल को देख रहा है? क्या उसको कुछ दिखाई दे रहा है? भाई कितना डरा हुआ यार ये कुत्ता। भाई डॉग्स को पता चल जाता है कि कब क्या गड़बड़ होने वाली है, इसीलिए घर में एक डॉग होना जरूरी है। लेकिन भाई डॉग ने कुछ किया नहीं, फिर फाइनली रात हो गई, रात को भी रिकॉर्डिंग चालू है। टीवी देख रहा था बंदा, तभी उसे फिर से आवाज आई, लेट्स सी। खिलौने की आवाज आ रही है मुझे, जैसे बच्चों के गाने वाने वाले खिलौने होते हैं ना, जो म्यूजिक बजता रहता है। इंग्लिश गाना बज रहा है भाई, अपने यहाँ शीला की जवानी बजता है बच्चों के खिलौनों में। खिलौना बंद हो गया, रिकॉर्डिंग चालू है। ओरे माँ, Yo.
डॉल ने मूव कर ही दिया फाइनली। जिस मूवमेंट के इंतजार में था अपना बेबी सिटर भैया, उसको वो मूवमेंट देखने को मिल गया और उसके बाद उस घर में कभी लौट कर नहीं आया वो बेबी सिटर बेबी सिटिंग करने के लिए, क्योंकि वो समझ गया कि यहाँ की जो डॉल है ना, वो बेबी डॉल सोने दी नहीं है, वो एक भूतिया डॉल है। और उसने ये सारी रिकॉर्डिंग उन पेरेंट्स को भी दिखाई कि भैया देखो तुम्हारे घर में ऐसे ऐसे डॉल्स हैं, इनको निकाल के फेंक दो। मतलब यार इस दुनिया में कोई भी काम आसान नहीं होता। अगर तुम सोचो कि मैं स्कूल में सफाई करने वाला बन जाता हूँ तो तुम्हें एक ऐसा बैलून मिल जाएगा जो तुम्हारा पीछा कर रहा है। तुम सोचो कि यार मैं बेबी सिटर बन जाता हूँ तो बेबीज की जो डॉल्स हैं वो तुम्हें डराने लग जाएंगे। और तुम सोचो कि छोड़ो सब कुछ, घर में बैठते हैं, तो भाई घर में फुग्गे जो है वो अपने आप बेसमेंट की तरफ भागने लगेंगे। मतलब हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। एंड इवन अगर तुमने सोचा कि चलो घर में भी नहीं बैठता हूँ, खुद का बिजनेस खोल लेता हूँ, तो भी ये भूतिया आत्माएं तुम्हें चैन से नहीं जीने देंगी। और अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जरा ये वाला वीडियो देख लो। तो भाई यहाँ पर ये वीडियो की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, इसके लिए मुझे कोई भी गाली नहीं देगा कमेंट्स में। रात के समय की रिकॉर्डिंग है। ये क्या भाई, कोई घूम रहा है क्या दुकान में? ऐसा लग रहा है सफेद कपड़ा अपने आप चल रहा है। गायब हो गया। ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के सीसीटीवी का फुटेज है। थोड़ा सा पुराना है, क्वालिटी बहुत ही घटिया है इसकी। 2014 का ये सीसीटीवी फुटेज। और यहाँ पर भैया दुकान में कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं होती थी। मतलब ऐसा लगता था दुकान वाले को कि चीज़ें यहाँ की वहाँ रखी हुई है, कुछ भी चीज़ गिर गई अपने आप, तो उसने सीसीटीवी चेक किया और ये सफ़ेद रंग का भूतिया कपड़ा इस दुकान में उड़ता हुआ दिखाई दिया। अब लिटरली ये कैसे पॉसिबल है? मतलब इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में पहली बात तो ये कपड़ा क्या कर रहा है? हो भी सकता है भाई किसी कपड़ा है या क्या है, ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। पर्दा है, जो भी है ये। देखो 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 कैसे मटक मटक के चल रहा है। गायब हो गया। मतलब सोच रहे हो इंसान कहीं पर भी सेफ नहीं है, ना इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में, ना घर में बेबी सिटिंग करते हुए, ना खुद के घर में। तो आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ? भूतों से बचें तो बचें कैसे? तो भैया जंगल में जाओ या पहाड़ पर जाओ, कहीं पर भी ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये भूत हर जगह कैसे पहुंच जाते हैं। लेकिन एक चीज मुझे बहुत अच्छे से पता है कि रियल घोस्ट सीरीज के हर वीडियो को 1 लाख लाइक्स पर पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो देखो, मुझे डरता हुआ देखकर हो सकता है तुम्हें मजा आया हो सकता है ये भूतिया वीडियोस देखकर तुम्हें आनंद की प्राप्ति हुई हो। और अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसे अपने डरपोक दोस्तों के साथ रात में शेयर जरूर करना, और अपनी फैमिली के साथ बैठकर इस वीडियो को टीवी पर जरूर देखना। और अगर ये सब नहीं कर सकते तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक एम है 1 लाख लाइक्स। फटाफट से लाइक करो और मिलते हैं अगले एक और फाड़ू वीडियो में।